सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 92। पहला प्रश्न। एक जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। 1 जीवाणु, 2 कवक, 3 पुष्पीय पादप। उपरोक्त जीव प्रकारों में से किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 2 जीवभार गैसीकरण को भारत ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? 1 नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। 2 जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 3 जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 3 जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? 1 यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। 2 यह जल में उपस्थित सबगी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। 3 यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, आविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4 ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है। उसका क्या महत्व है? 1 वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। 2 वह अब तक जांचे गए सबसे तनों किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। 3 वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। 4 इसका टच स्क्रीन, LCD और कार्बनिक लेड के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5 शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा, लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में सीसे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब सीसे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? 1 प्रगलन इकाइयाँ, 2 पेन, कलम और पेंसिलें, 3 पेंट, 4 केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तम चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 6 अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम 4 कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1 स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। 2 स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। 3 स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तम चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोनह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग 1 सुघट्य फोम के निर्माण में होता है। 2 ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है।
3. कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। 4. एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. 1, 2 और 3। बी. केवल 4। सी. 1, 3 और 4। डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 8. ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटीहीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटीद्रव्य उत्पन्न किया। एंटीद्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षाएं हैं? 1. यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज का अधिक आसान और कम महंगा बना देना। 2. यह एंटीद्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। 3. यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. 2 और 3। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 9. वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? 1. अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। 2. अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। 3. अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। 4. अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2। बी. केवल 2। सी. 1, 3 और 4। डी. उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 10. अंतरिक्ष में कई सौ किमी से की गति से यात्रा कर रहे विद्युतावेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? ए. पृथ्वी को चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। बी. पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें ब्रह्मांड अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। सी. वायुमंडल को ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। डी. उपरोक्त ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है ए।